हेलो फ्रेंड्स, जय बुटीक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। देखिए, हमने ये कुर्ती बनाई है। इस टॉप को आप पैंट के साथ या डायरेक्ट आप मिडी टाइप पर भी बच्चे को पहना सकते हैं। तो ये मैंने बचे हुए कपड़े से बनाई है। तो देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। और हाँ, अगर आपने आज तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो बहुत ही अच्छी है और इसे ध्यान से जरूर देखिएगा। तो देखिए, फ्रंट बैक में हमने इससे क्या इसमें नेक बनाया है। तो देखते हैं कि कैसे आप बचे हुए कपड़े से अपने बच्चे की ड्रेस को बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, मेरे पास कुर्ते में से बचा हुआ कपड़ा था, तो इसमें से हम एक 7 से 8 साल की बच्ची के लिए कुर्ती बनाएंगे। जबकि कमीज और सलवार में से ये कपड़ा बचा हुआ था, तो सलवार में से जो कपड़ा बचेगा उसमें से हम पैंट नहीं बना सकते बच्चे की। तो इन दोनों ही कपड़ों को हम यूज करके कोई नई चीज बनाएंगे। नई चीज क्या बनाएंगे? हम एक कुर्ती बनाएंगे जिसको वो अपनी पैंट या किसी प्लाजो के साथ पहन पाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, बच्चे के नाप के हिसाब से 5 इंच का तीरा लिया है और 5 इंच लंबाई में आर्म होल लिया है। तो आर्म होल की उसी तरीके से हम शेप डाल देंगे। ठीक है, और फ्रंट की शेप हल्की सी गहराई में डालेंगे जैसे हम उसमें डालते हैं। तो इसमें हम आधे इंच का फर्क कर देंगे बस। और फिटिंग में जो है, ऊपर से 6.5 इंच नाप था बच्चे का, तो वो 6.5 इंच के हिसाब से लगाया। और नीचे सिर्फ 0.25 का मैंने कम किया है, क्योंकि बच्चा जो होता है उसका स्ट्रेट ही होता है, उसमें कोई ज्यादा शेप नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 0.25 का कम किया है। और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेके और जितना कपड़े का घेर था उसी हिसाब से लंबाई चौड़ाई का निशान लगा के और मैंने उसको कटिंग कर दिया है। तो ये कुछ आपको दिख रहा है कि थोड़ी सी ए लाइन शेप में आपको दिखेगी, क्योंकि कपड़ा जो है वो यहाँ पे आपको सिर्फ 7.25 इंच का मिल रहा है, क्योंकि 6.25 इंच का कमर का निशान था, 1 इंच मार्जिन का। यहाँ 7.25 है, तो नीचे जो है वो आपको 10 इंच का मिल रहा है, यानी कि ऊपर से 3 इंच नीचे चौड़ा है। तो इसीलिए ए टाइप की शेप ले दी। अब कपड़ा हमारे पास बॉटम का इतना नहीं है कि हम इसमें पैंट बनाए, तो हम कुर्ती में ही और डिजाइनिंग करेंगे। तो हमने क्या किया है, सेंटर से 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे फोल्डिंग साइड से, इस तरीके से। ठीक है, और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो जो ये कटिंग है ये बाद में भी कर सकते थे, जो मैं अब कर रही हूं इसको आप पहले कर सकते थे। वो आपकी अपनी चॉइस है, आप किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल है। अब इस लाइन के ऊपर से हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, कटिंग हो गया है। अब क्या हुआ है कि ये जो सेंटर के हैं ये 2 पैनल्स होंगे। इसमें सेंटर में ऊपर कट लगा रखा है, नीचे हमने नहीं लगाया है। तो 2 पैनल्स ये बनेंगे हमारे, क्योंकि ये फोल्डिंग साइड थी। और 4 पैनल्स ये बनेंगे हमारे साइड वाले। ठीक है, देखिए 1 2 3 और 4। और जबकि ये हमने साइड से कटिंग किया है, तो इसीलिए हमें साइड के लिए भी 4 पैनल्स ही चाहिए। तो इसे हम क्या करते हैं, अभी इसको हम साइड में कर लेते हैं इस तरफ। और जो पैंट का कपड़ा है वो हम आपके आगे रखते हैं, जो पैंट के फैब्रिक में से बचा हुआ कपड़ा है। तो इसको इतनी ही लंबाई है बस इसके पास, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखें, जो अंदर कपड़ा है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, उसमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। अगर फर्क होगा तो आपकी कलियों में फर्क आ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी कुर्ती का डिजाइन जो है वो खराब हो सकता है। अब मेरे वाले में थोड़ा सा अंतर था, तो पहले मैं इसकी सिलवटें अच्छे से निकाल लेती हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, नीचे से जितना चौड़ा है यहां तक एक्स्ट्रा को मैं कट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इतना चौड़ा फैब्रिक है। अब इसे मैं ऐसे रख के आपको दिखाती हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए। ठीक है, अब देखिए, अब सेंटर का या साइड का कोई भी पैनल आप इसमें ले सकते हैं। अब देखिए, हमें 4 चाहिए, तो हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं हिस्से को, और ऊपर जो ये हिस्सा है यहाँ पे कम रखेंगे। ठीक है, और इसे इस तरीके से रखेंगे हिस्से को, और ऐसे हम लंबाई नाप लेंगे। ठीक है, जहां तक हमारी ये पट्टी आ रही है वहीं तक हम ये निशान लगा लेंगे, और इस किनारे को हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, या आप चाहें तो इसको पहले थोड़ा बढ़ता हुआ रख सकते हैं। इधर से मेरा 1 इंच के लगभग है, इतना कटिंग किया। अब यहां से थोड़ी सी जितनी लेंथ थी उसके अकॉर्डिंग कट किया, और अब आगे इसको ऐसे हम कटिंग कर देंगे। जितना ये फोल्डिंग है, इसी की फोल्डिंग के साथ साथ हम कट करेंगे। इसको हटा देंगे।
अब देखिए, अब आप इसको खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की कली वाली शेप मिलेगी। अब इसमें हमने क्या बताया था कि हमें 4 कलियां चाहिए, तो अब ऐसे खोलेंगे आप तो हमें 2 कलियां मिल रही हैं, जबकि हमें फ्रंट और बैक दोनों साइड में डालनी है। हम इसे सेंटर में नहीं, हम इसे साइड में डाल रही हैं, तो इसीलिए जो फोल्डिंग साइड है वहां से भी हम इसको कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरीके के 4 टुकड़े हैं तो आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास फोल्डिंग में था तो मैंने ऐसे यूज कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है, एक साइड का हिस्सा लेंगे आप कोई सा भी, चाहे तो सेंटर वाला ले लीजिए कुर्ती का या फिर साइड वाला ले लीजिए। तो जैसे मैंने कुर्ती का ये सेंटर वाला लिया है एक हिस्सा, एक को मैं अलग निकाल दूंगी। अभी हमने फ्रंट बैक ऐसा कुछ कटिंग नहीं कर रखा है, सिर्फ कलियां जो है उसमें कटिंग तो है हमारा, तो इसीलिए इन्हें हम ध्यान से रखेंगे कि कौन सी साइड हमारी कौन सी थी। अब जैसे देखो, एक और ये नीचे वाला, ये 2 हमारे फ्रंट के हिस्से थे, ये फ्रंट वाली कलियां हैं हमारी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं F लिख लूंगी, फ्रंट। ठीक है, और जो ये कलियां हैं ये हमारी बैक वाले हिस्से की हैं, तो इसमें बैक लिख लूंगी। ये चीजें जो है वो आप बाद में भी कर सकते हैं, बट मैं पहले कटिंग कर चुकी थी तो इसीलिए मैं इस पर अब लिख रही हूं। ठीक है, अब देखिए, मैंने सेंटर का पल्ला लिया, उसके साथ में इनमें से एक कली का हिस्सा लिया, एक कली लेंगे हम, बाकी को हटा देंगे। अब ये सीधे वाला हिस्सा था, तो सीधे से सीधे को मिला के इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए, मैंने थोड़ी सी बढ़ती हुई कलियां ली हैं, आप इसे ऊपर भी निकाल सकते हो, चाहे तो थोड़ा सा नीचे भी निकाल सकते हैं। तो इसे ऐसे रखेंगे, ठीक है, और सिल देंगे, क्योंकि जब भी आप ओरेब में सिलते हैं थोड़ा सा बढ़ता ही है, तो वो कोई इशू नहीं है। इसको अगर आप बढ़ाकर रखेंगे तो आपको सिलने में ईजी रहेंगी। और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, एक कली ऐसे लगा देंगे, ये सिलाई आ जाएगी इस तरीके से। और जो दूसरी कली है अब उसको रखेंगे हम, तो सीधे से सीधे को मिला के रखेंगे। अब देखिए, जो इस कली के नीचे थी उसको हम ऐसे नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि एक सीधा एक उल्टा हो जाएगा, तो कलियों की साइड का ध्यान हमेशा रखना है। तो दूसरी कली हम लेंगे तो ये उल्टा है, ये सीधा है, सीधे सीधे अंदर की तरफ। इन दोनों को भी ऐसे ही मिलाएंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे। अब इसमें सीधे से सीधे को मिला के इस तरीके से रखेंगे और सिलाई को लगा लेंगे। अब देखिए, सीधे से सीधे को मिला के हमने रख लिया है और अब यहाँ पर सिलाई लगाना हम शुरू कर देंगे। तो ये वाली क्लिप मेरी डिलीट हो गई थी, तो मैं आपको दूसरी कली को लगाकर दिखाऊंगी। देखिए, एक दूसरी कली ली है हमने, सीधे से सीधे को मिलाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। सीधे से सीधे हिस्से को ही हम मिला के रखेंगे। कलियां हमारी थोड़ी सी बड़ी हैं तो मैंने थोड़ी सी ऊपर एक्स्ट्रा निकाल कर तब रखी है, और अब इसे ऐसे सिलाई से हम स्टिच कर देंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब यहाँ से इसे ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, आप खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का लुक आपको दिखाई देगा। अब इसके साथ जो इसके साइड में जो साइड पैनल्स बचे थे हमारे, उनको लेंगे हम, उसमें भी हम यही करेंगे, कली को खोल लेंगे और सीधे से सीधे को मिलाएंगे, और ऊपर शोल्डर जो आपका सेंटर पैनल था उसके हिसाब से ही हम कली के शोल्डर को मैच करके रखेंगे और हम सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखिएगा कि जो आप बाद में कली लगा रहे हैं इसका शोल्डर ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए। जो सेंटर पैनल था उसके सेम जो कली है, जो साइड पैनल से हम लगा रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो उसे रखकर सिलाई लगाइएगा, क्योंकि अगर आप ऊपर या नीचे करके इसको सिलाई लगाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम आपको बाद में आ सकती है। तो देखिए, हमने इक्वल रखे किए हैं, तो बीच की कलियों में थोड़ा ऊंचा नीचे हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साइड के पैनल, सेंटर के पैनल की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। अब देखिए, हम नेक बनाएंगे, तो हमने एक कपड़ा ले लिया स्क्वायर, उस पर पेपर पेस्टिंग लगा लिया, सेंटर में लाइन ड्रॉ की है। तो फ्रंट में हमने 5 इंच का गला बनाएंगे, 2.25 इंच की चौड़ाई बनाएंगे और इसको हम इस तरीके से गोल शेप दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब बैक में हम 3 इंच का गला बनाएंगे, 3.5 इंच का मैंने लिया है, और इसको भी हम ऐसे शेप दे देंगे। शेप अच्छे से परफेक्ट देते हैं। अब इसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाएंगे, तो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मैं 1.5 इंच का ले रही हूँ, तो 1.5 इंच का हम पूरे राउंड में मार्क लगा देंगे और इसे भी अच्छे से शेप दे देंगे। क्योंकि ये जो हम नेक बना रहे हैं ये हम बैक की तरफ नहीं पलटेंगे, इसको हम फ्रंट की तरफ पलटेंगे। ये नेक जो है हमारा दिखाई देगा। ये हमने कॉन्ट्रास्ट के कपड़े से भी हम इसे बना रहे हैं और दिखेगा, तो इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा फिनिशिंग और बिल्कुल परफेक्ट होना जरूरी है। तो इसे हम कटिंग कर देते हैं। अब जो हमने सेंटर में मार्क लगाए थे ये वाले, इसमें भी 0.25 का मार्जिन रखते हुए हम कटिंग करेंगे। लाइन से थोड़ा सा पहले से हम कटिंग करेंगे, क्योंकि जो लाइनें हैं उस लाइन के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो हल्का सा 0.25 रखते हुए हम इसे कटिंग कर देते हैं। तो ये देखिए, कटिंग होने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इसे हम साइड से फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे आप और पिन से इसे टक कर दीजिएगा। अब इसे साइड से फोल्ड करेंगे और यहाँ भी टक कर देंगे। ठीक है,
पिन से टक कर देंगे। इससे आप इस तरीके से इजीली फोल्ड कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मेन जो प्रॉब्लम आती है वो ऊपर की अब राउंड शेप में आती है। दोनों साइड का मार्जिन चेक कर लेते हैं, सेम है। अब इसे जो राउंड वाली शेप है वहां से फोल्ड करेंगे और पिन लगा देंगे। एक तरीका आप ये कर सकते हैं, इसमें देखिए हल्का सा कोना दिख रहा है। दूसरा तरीका मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से आप लगाएंगे, ठीक है। दोनों ही तरीके मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसे भी आप ये नहीं है कि आपने पिन लगा दी और फ्री हो गए, नहीं, आपको थोड़ा सा फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं कोई कॉर्नर तो नहीं बना हुआ है, क्योंकि गोल में पूरी राउंड शेप आनी चाहिए। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आप साथ साथ में इसे इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, मार्जिन का ध्यान रखेंगे और इसे इस तरीके से देखिए हाथ से बिल्कुल फोल्ड करते हुए आप सिलाई लगा देंगे। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो दोनों में से जो आपको ईजी लगे वो तरीका आप यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी राउंड शेप रेडी हो गया है। हम फ्रंट और बैक जो नेक है दोनों ही साथ बना रहे हैं, अलग से नहीं बना रहे हैं। और अभी हमने कुर्ती के शोल्डर जॉइंट नहीं किए थे, तो हम दोनों ही कुर्तियों के हिस्सों को रख लेंगे। फ्रंट बैक को मिला के सीधे हिस्से जो है वो अंदर की तरफ रहेंगे, उल्टे हिस्से बाहर की तरफ रहेंगे। और अब इसे हम यूं मिलाकर और सिलाई लगा देते हैं। शोल्डर के हिस्सों को बिल्कुल परफेक्ट मिला के ही रखना है। अब जो एक्स्ट्रा धागे हैं और एक्स्ट्रा कपड़ा जो निकला हुआ है उसको हम कटिंग कर देंगे। अब हम खोल कर देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का ये दिखाई देगा। ये देखिए कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब हम क्या करते हैं, फ्रंट वाला हिस्सा अपनी तरफ करेंगे और उल्टी साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे। अब इसमें सेंटर से हम नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगा देंगे। अब इसके ऊपर इस पट्टी को रखेंगे और सेट कर देंगे और जो हमने मार्क लगाए थे वहीं पे जो नेक के मार्क है उसको रखेंगे और पिन से टक कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम इसे सेंटर से टक कर देंगे। बिल्कुल शोल्डर में जो आपने सेंटर की लाइन लगाई थी वही शोल्डर की लाइन से टच होनी चाहिए। अब नीचे वाले हिस्से को भी इस तरीके से ही हम सेट कर देंगे। अब जो हमने निशान लगा रखे, जितना मार्जिन हमने रखा था उसी मार्जिन के अकॉर्डिंग हम सिलाई लगा देंगे और इस पूरे ही राउंड में हम सिलाई को लगाकर रेडी करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप कपड़े को पहले सेट करके अच्छे से रखेंगे तो इजीली रहेगा और आप इजीली सिलाई लगा पाएंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए हमने कंप्लीट कर दी है इस सिलाई को। अब क्या करेंगे, सेंटर से इस तरीके से देखिए कट लगाएंगे, क्योंकि ये कपड़ा अब हमें कटिंग करना है। तो इस पूरे ही राउंड में यहाँ से जितना भी इसमें कपड़ा है इस पूरे को हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए यहाँ से पूरा ऐसे कटिंग हम इसे कर देते हैं। तो हो गया है। अब देखिए जहाँ पे राउंड शेप है तो यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि जब हम इसे पलटेंगे तो इजीली पलट पाए और फिनिशिंग आए नेक में। अब देखिए हमने पलट के सीधी तरफ कर लिया है। इसी टाइम सारे खटपट करने क्या, अब पलट लिया है इसे हमने सीधी तरफ, और इसे भी आप यहाँ पर भी आप पिंस लगाकर सिक्योर कर सकते हैं। अब हम इसके कॉर्नर पर एक सिलाई लगाएंगे। इसे अच्छे से पलटते हुए बीच पे जितने भी सिलवटें आ रही हैं उसको निकाल देंगे और कॉर्नर पर सिलाई लगा के कंप्लीट कर देंगे। हो गई है। अब देखिए अब हमने एक समोसा लेस ले ली है। अब इसके आउटर साइड में हम इस लेस को लगाएंगे। सेंटर में हमने लेस इसलिए नहीं लगाई क्योंकि वो गर्मी में गले में चुभती है, तो बच्चों को कंफर्टेबल चीज चाहिए, तो इसीलिए हमने सेंटर में ना लगाकर हमने आउटर साइड में हम इस लेस का यूज कर रहे हैं। तो अब देखिए इस तरीके से इस लेस को रखते रहेंगे कॉर्नर से बिल्कुल और सिलाई को लगाते रहेंगे। अब ये लेस किस तरीके से लगानी है, बिल्कुल इजी है। सिर्फ आपका जो समोसा वाली साइड दिखती है जिसमें समोसे की शेप आती है वो दिखती है, उसे ही दिखना है, बाकी को दबा देंगे और सिलाई लगा देंगे। अगर आपको नहीं लगानी आती है तो मैं आगे इसी वीडियो में वो भी बताने वाली हूँ। अब हमने ये ओरेप पट्टी ले ली है, इसको फोल्ड करके और हमने प्रेस कर लिया है। अब इसे हम आर्म होल वाली साइड में रखेंगे और एक पैर के मार्जिन से हम सिलाई लगा देंगे। ध्यान रखना है कि आप किसी भी साइड को खींचेंगे नहीं, ना तो आप कुर्ते को खींचेंगे ना ही आप पट्टी को खींचेंगे। जिस तरीके से जा रही है रखने के बाद वैसे ही आप सिलाई लगाते जाएंगे। राउंड शेप में ही रख के सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को और धागों को हम कटिंग कर देंगे। अब देखिए इस तरीके से हो जाएगा। आप छोटे छोटे कट्स भी इसमें लगा सकते हैं, जहां पर राउंड शेप है वहां पर। अब हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने पतला फोल्ड करना है तो जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि फोल्ड करने के बाद अंदर से कोई भी कपड़ा या धागा बाहर की तरफ नहीं निकलना चाहिए, वो सारा ही हमें अंदर दबाना होता है। तो एक्स्ट्रा हमने कटिंग कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके से नाखून लगा दूंगी।
या आप चाहें तो इस कॉर्नर पर इस तरीके से पट्टी के ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं। अब मैंने पलट लिया है इसको बैक साइड में और अब मैं इसके बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई लगा के इसको पक्का कर दूंगी। ये देखिए 2 ही सिलाई में हमारी ये पट्टी जो है वो लगकर रेडी हो गई। आप चाहें तो जो मैंने पहले बताया था वहां तीसरी सिलाई वो भी आप लगा सकते थे। इस तरीके से दूसरी भी हमने रेडी कर ली है। फ्रंट बैक को सेम रखा है, फिटिंग के मार्क हमने पहले से लगा रखे हैं। आप एक बार दोबारा उन्हें चेक कर लीजिएगा और फिर उन्हीं मार्क के ऊपर से सिलाई लगा दीजिएगा और इसे हम नीचे तक बंद करेंगे, ओपन नहीं रखेंगे, तो लास्ट तक हम इसमें सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। सेम ऐसे दूसरी साइड भी लगाकर रेडी कर लेंगे। अब जो नीचे एक्स्ट्रा कलियों में हिस्सा था उसे हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए जो कपड़ा बढ़ रहा था कली का उसे हल्का हल्का इस तरीके से हम काट देंगे, ट्रिम कर देंगे। अब इसे खोल लेंगे और एक बार और फिर 2 बार इस तरीके से डबल फोल्ड हम कर देंगे। आप एक पारी में अगर ज्यादा फोल्ड करेंगे तो वो फोल्ड नहीं हो पाएगा। आप थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड करेंगे तो ये इजीली फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि कपड़ा हमारा ज्यादा राउंड शेप में नहीं था, ज्यादा ओरेबी नहीं है, इसीलिए ज्यादा बल इसमें नहीं पड़ेंगे, हल्का हल्का ओरेबी है, तो ये इजीली फोल्ड होता हुआ चला जाएगा और इसमें कहीं कोई बल भी नहीं आएंगे। आप इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके और पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। अब देखिए ये हमारा हो गया है। अब हमने फिर से समोसा लेस ली है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे लगाना है। इसे इस तरीके से इसके नीचे रखेंगे और ऐसे दबाते हुए बिल्कुल जो समोसे वाली साइड है उसको सिर्फ दिखाना है आपको। ये देखिए मैं जूम करके दिखा रही हूँ और इस समोसे वाली साइड जो दिख रही है इसके बिल्कुल कॉर्नर पे कपड़े पे आपको सिलाई को लगा देना। ये देखना इस तरीके से आपको कवर करना है और बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगा देनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। तो इसी तरीके से इस पूरे राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए कुर्ती हमारी रेडी है। तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये बच्चे पहन के भी बहुत खुश था। इसने नीचे पैंट नहीं पहनी, उसने बोला कि सिर्फ मैं ऐसे फ्रॉक ही पहनूंगी। गर्मी में आपके बच्चे के लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगी। आप ऐसी कुर्ती बना के अपने बच्चों को पहना सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और आप हमारी अदर वीडियोस भी देख सकते हैं जो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आपको वो वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप अपने डियर वंस में शेयर भी उन्हें जरूर कीजिएगा। बाय बाय।